मैंने तलवार का हृदय, स्वॉर्ड हार्ट, समझ लिया है। ये शब्द उसके मुंह से निकलते ही झरना फिर से जोर से बंद हुआ और छिन पान को दोबारा तालाब में पटक दिया। वह बुरी तरह भीग गया था, लेकिन उसे इसकी जरा भी परवाह नहीं थी। सिर से पानी झाड़ते हुए वह हवा की तरह तुम्हारे पहाड़ी आंगन की ओर दौड़ा, क्योंकि वह तुरंत तुम्हें यह खुशखबरी सुनाना चाहता था। उसी समय तुम अपने शयनकक्ष में एक नरम सोफे पर आराम से लेटे हुए स्प्रिंग एंड ऑटम नामक पुस्तक पढ़ रहे थे। तभी अचानक तुम्हारे मन में एक ठंडी यांत्रिक आवाज गूंज उठी। डिंग! तुम्हारे सबसे बड़े शिष्य ने स्वॉर्ड हार्ट को समझ लिया है और प्रारंभिक स्तर में प्रवेश कर लिया है। तुम्हें 10 गुना प्रतिफल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। पूर्णता प्राप्त, स्वॉर्ड हार्ट। विशाल मात्रा में जानकारी तुम्हारे मस्तिष्क में उमड़ पड़ी और तुम्हारी चेतना के भीतर एक धुंधली आकृति आकाश की ओर सहजता से तलवार चलाती दिखाई दी। अगले ही क्षण आकाश और धरती का रंग बदल गया। तुम उत्साह में सोफे से उछल पड़े। सफल हो गया, और इतनी जल्दी? क्या यही भाग्यपुत्र की शक्ति है? अद्भुत! यदि मुझे ऐसे कुछ और शिष्य मिल जाएं, तो मैं बिना कुछ किए ही संसार का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन जाऊंगा। उत्साहित होकर तुमने निश्चय किया कि अब छिन फान को 1000 ब्लेड्स बिकम वन तकनीक सिखाने का समय आ गया है। अगली सुबह तुम असामान्य रूप से जल्दी उठे और आंगन में ध्यान लगाने का दिखावा करने लगे। जब सूर्य काफी ऊपर चढ़ चुका था, तब छिन फान समय पर वहां पहुंचा। शिष्य अपने गुरु को प्रणाम करता है। तुमने धीरे से आंखें खोली और ऐसा भाव बनाया मानो सब कुछ पहले से ही तुम्हारे नियंत्रण में हो। तुम्हारे चेहरे की खुशी देखकर लगता है कि तुम स्वॉर्ड हार्ट के प्रारंभिक स्तर तक पहुंच गए हो। छिन फान उत्साहित होकर बोला, गुरुदेव की दृष्टि सचमुच अद्भुत है। इस शिष्य को कल रात सौभाग्य से इसका बोध हुआ। तुमने शांत स्वर में कहा, बुरा नहीं, तुम मेरी अपेक्षा से कुछ दिन पहले सफल हो गए। लेकिन स्वॉर्ड हार्ट तलवार मार्ग की केवल शुरुआत है। घमंडी मत बनना। यदि यही बात कोई और कहता, तो छिन पान शायद तुरंत उसे तलवार से चुनौती दे देता। पूरे बाहरी संप्रदाय में एक भी व्यक्ति स्वॉर्ड हार्ट को नहीं समझ पाया था, लेकिन जब यह बात तुम्हारे मुख से निकली, तो उसे लगा कि गुरु केवल उसे और परिश्रम करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। यह शिष्य गुरु की शिक्षा सदैव याद रखेगा। संतुष्ट होकर तुमने एक पुरानी पुस्तक निकाली और मेज पर फेंक दी। अब तुम उस तलवार कला को सीखने योग्य हो, जिसे मैंने विशेष रूप से तुम्हारे लिए बनाया है। 1000 ब्लेड्स बिकम वन। इसे सीख लो, फिर सुयाओ को हराना कठिन नहीं होगा। छिन फान के हाथ कांप उठे। धन्यवाद गुरुदेव। क्या इस तकनीक के कोई विशेष साधना रहस्य हैं? तुमने रहस्यमय ढंग से हाथ हिलाया। सब कुछ पुस्तक में लिखा है, जाकर स्वयं समझो। वास्तव में तुमने स्वयं कभी इस तकनीक का अभ्यास नहीं किया था और तुम्हें कोई रहस्य पता भी नहीं था। यह शिष्य आपकी अपेक्षाओं को कभी निराश नहीं करेगा। छिन फान उत्साह से भरकर वहां से चला गया और तुम आराम से कुर्सी पर लेटकर उसकी जाती हुई पीठ को देखते हुए मुस्कुरा दिए। मेरे अच्छे शिष्य, इस बार तुम मेरे लिए कौन सा आश्चर्य लेकर आओगे? अपने आंगन में लौटकर छिन फान ने उत्सुकता से पुस्तक खोली। पहले पृष्ठ पर कुछ गहन साधना सूत्र लिखे थे। उन्हें पढ़ते ही उसने ठंडी सांस भरी। यह तो बिल्कुल मेरे जैसे क्षतिग्रस्त दंतियन वाले व्यक्ति के लिए बनाई गई तकनीक है। इतनी महान ट्रुथ सीकिंग अकादमी भी ऐसी तकनीक नहीं ढूंढ पाई थी जो एक अपंग साधक को फिर से शुरुआत करने का अवसर दे सके, लेकिन उसके गुरु ने सहजता से तलवार साधकों के लिए विशेष तकनीक निकाल दी थी। उत्साहित होकर उसने आगे पढ़ना शुरू किया, लेकिन कुछ बुनियादी तलवार चित्रों के बाद सारे पृष्ठ खाली निकले। क्या यह कुछ ज्यादा ही लापरवाही नहीं है? उसने धीरे से कहा, फिर तुरंत स्वयं को जोरदार थप्पड़ मार दिया। मैं गुरु पर संदेह कैसे कर सकता हूं? महान मार्ग सदैव सरल होता है। गुरु की तकनीक गलत हो ही नहीं सकती। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने उन सूत्रों के अनुसार साधना शुरू कर दी। इसी दौरान विविध अध्ययन भवन में एक अप्रत्याशित अतिथि आया। एल्डर जेंग, आप यहां कैसे? तुमने मुस्कुराते हुए पूछा। अकादमी के कार्यकारी वरिष्ठ और मुख्य प्रशासक एल्डर जेंग ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए गहरी सांस ली। शाओ शुआन, मैं 3 महीने बाद होने वाली बाहरी संप्रदाय प्रतियोगिता के विषय में बात करने आया हूं। तुम चकित हो गए। क्या हमारा विविध अध्ययन भवन कभी इस प्रतियोगिता में भाग नहीं लेता था? एल्डर जेंग ने फिर आह भरी। पहले नहीं लेता था, लेकिन अब कई अकादमियों के प्रमुखों ने मिलकर निर्णय लिया है कि यदि तुम्हारा भवन संसाधन चाहता है, तो उसे प्रतियोगिता में भाग लेना होगा और प्रदर्शन के आधार पर संसाधन मिलेंगे। यदि तुम्हारा शिष्य पहले दौर तक भी पार नहीं कर पाया, तो तुम्हारे भवन के सभी संसाधन, यहां तक कि सफाई करने वाले सेवक भी छीन लिए जाएंगे। तुमने मन ही मन गाली दी। यह स्पष्ट था कि कोई तुम्हें निशाना बना रहा था। अच्छा हुआ कि तुम पहले ही छिन फान जैसे खजाने को खोज चुके थे, अन्यथा भवन सचमुच बर्बाद हो जाता। तुम्हारी शांति देखकर एल्डर जेंग ने सहानुभूति से कहा, यह निर्णय अकादमी प्रमुखों ने मिलकर लिया है। डीन भी इसे नहीं रोक सकते। तुम्हारे लिए कठिन समय है बच्चे। लेकिन चिंता करने के बजाय तुम मुस्कुरा दिए। जानकारी देने के लिए धन्यवाद एल्डर। समय आने पर श्याओ फान प्रतियोगिता में भाग लेगा। एल्डर जेंग ने अविश्वास से तुम्हारी ओर देखा। तुम अभी भी हंस सकते हो?
कोई स्पष्ट रूप से तुम्हारे लिए कठिनाइयां पैदा कर रहा है। तुमने कंधे उचकाए। रोने से कुछ नहीं बदलेगा, जो होगा देखा जाएगा। एल्डर जेंग ने बेबसी से सिर हिलाया। तुम शरारती लड़के, यदि कभी परिस्थितियां बहुत खराब हो जाएं तो कार्य विभाग में मेरे पास आ जाना। तुम्हारे हृदय में गर्माहट सी भर गई। ये कनिष्ठ आपकी कृपा के लिए आभारी है। एल्डर जेंग ने हाथ हिलाया और मुड़कर चले गए। ठीक है, अपना ख्याल रखना। बाहरी संप्रदाय प्रतियोगिता के बारे में सोचते हुए तुमने मन ही मन सोचा कि यह छिन फान के लिए नाम कमाने का बिल्कुल सही मौका है। कुछ बड़बड़ाते हुए तुमने अपना मछली पकड़ने का सामान उठाया और जश्न मनाने के लिए एक और मछली पकड़ने का फैसला किया। 10 दिन बाद झरने के नीचे साधना करते समय छिन पान ने अचानक अपनी आंखें खोल दी। उसने अपनी 2 उंगलियों को तलवार की तरह जोड़कर जोर से आगे की ओर वार किया। एक भयंकर धमाका हुआ और उसके शरीर से अनगिनत अदृश्य तलवार ऊर्जाएं फूट पड़ीं। आसपास का पानी आसमान तक उछल गया और यहां तक कि झरना भी उल्टी दिशा में बहने लगा। तो ये है 1000 ब्लेड्स बिकम वन। ये मेरी पुरानी तलवार तकनीकों से 10 गुना अधिक शक्तिशाली है। मुझे तुरंत गुरुजी को बताना होगा। अगले ही पल वह एक धुंधली परछाई बनकर तुम्हारे आंगन की ओर दौड़ पड़ा। उसी समय तुम बेंत की कुर्सी पर आराम से धूप सेंक रहे थे कि तभी तुम्हारे मन में वह परिचित यांत्रिक आवाज गूंज उठी। डिंग! तुम्हारे शिष्य ने 1000 ब्लेड्स बिकम वन में पूर्ण सफलता प्राप्त कर ली है। तुम्हें 10 गुना पुरस्कार मिला है। ग्रेट परफेक्शन 1000 ब्लेड्स बिकम वन। एक और विशाल ज्ञान धारा तुम्हारे मस्तिष्क में समा गई और इस तकनीक के सभी रहस्य, परिवर्तन और सार तुम्हें तुरंत समझ में आ गए। तुमने मन ही मन पूछा, सिस्टम, क्या मैं इस तकनीक का उपयोग बिना किसी दुष्प्रभाव के कर सकता हूं? सिस्टम ने उत्तर दिया, सिस्टम द्वारा दिए गए पुरस्कार सभी दुष्प्रभावों को समाप्त कर देते हैं। तुम मुस्कुरा दिए। शाबाश लड़के। ये सुनते ही सिस्टम फिर से शांत हो गया। अब तुम्हें इसकी आदत हो चुकी थी, इसलिए तुम और आराम से कुर्सी पर लेट गए। थोड़ी देर बाद छिन फान उत्साह से भरा हुआ आंगन में दौड़ता हुआ आया। गुरुदेव, इस शिष्य ने 1000 ब्लेड्स बिकम वन में सफलता प्राप्त कर ली है। तुमने आंखें तक न खोलते हुए कहा, हाँ मुझे पता है, बस इतनी सी बात। छिन फान ने झिझकते हुए सिर खुजलाया। साधना के दौरान मुझे एक समस्या का सामना करना पड़ा। जब भी मैं स्वॉर्ड पियर्सिंग द लंग एक्यूपॉइंट का प्रयोग करता हूं, मेरे शरीर में एक भयंकर आकर्षण शक्ति उत्पन्न हो जाती है, जो मुझे दूसरों की आध्यात्मिक ऊर्जा खींचने के लिए मजबूर करती है। तुम आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ बोले, यह बिल्कुल सामान्य है। 1000 ब्लेड्स बिकम वन के 2 भाग हैं। मायरियड वेपन्स सेल्फ जनरेट ने तुम्हारी तलवार ऊर्जा को आध्यात्मिक शक्ति में बदल दिया है ना? और स्वॉर्ड पियर्सिंग द लंग एक्यूपॉइंट दूसरों की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करके तुम्हारी क्षतिग्रस्त मेरिडियंस को पुनः जोड़ने के लिए है। यह संकट की घड़ी में जीवन बचाने वाली तकनीक है। लेकिन याद रखना, अवशोषित की गई आध्यात्मिक ऊर्जा समाप्त होते ही उसे तुरंत बाहर निकाल देना, अन्यथा वह तुम्हारे शरीर को ही नुकसान पहुंचाएगी। छिन फान को तुरंत सब समझ में आ गया। अब वह तुम्हें केवल सम्मान से नहीं, बल्कि गहरी श्रद्धा और प्रशंसा के साथ देख रहा था। इस शिष्य को ज्ञान प्राप्त हो गया। तुमने पूछा, अच्छा अब आगे क्या करने का विचार है? छिन फान बोला, यह शिष्य बाहर जाकर अनुभव प्राप्त करना चाहता है और अवसरों की खोज करना चाहता है। तुमने सिर हिलाया। ठीक है, लेकिन 2 महीने के भीतर वापस आ जाना। हमारा विविध अध्ययन भवन बाहरी संप्रदाय प्रतियोगिता में भाग लेगा। प्रतियोगिता का नाम सुनते ही छिन फान की आंखों में प्रबल युद्ध भावना चमक उठी। यह शिष्य समझ गया, मैं कभी गुरुदेव को शर्मिंदा नहीं करूंगा। तुमने जम्हाई लेते हुए सहजता से कहा, तो फिर जाओ और मजे मजे में बाहरी संप्रदाय प्रतियोगिता में प्रथम स्थान ले आओ। छिन फान एक बार फिर स्तब्ध रह गया। तुमने उसकी ओर देखा। क्या हुआ? तुम्हें स्वयं पर विश्वास नहीं है या मुझ पर? नहीं गुरुदेव, ऐसी बात नहीं है। मैं बस अभी तक अपने अतीत की छाया से पूरी तरह बाहर नहीं निकल पाया हूं। तुम सीधे बैठ गए और गंभीर स्वर में बोले, तो यह प्रतियोगिता तुम्हारे नाम को पुनः स्थापित करने की लड़ाई होगी और हमारे विविध अध्ययन भवन की प्रतिष्ठा बचाने की भी। जाकर सबको बता दो कि छिन फान किसी से कम नहीं है। तुम्हारे शब्दों ने छिन फान के भीतर आग जला दी। उसकी आंखें लाल हो गईं और वह भारी आवाज में गरजा, यह शिष्य अपने मिशन में कभी असफल नहीं होगा। तुमने हाथ हिलाया। जाओ। फिर दोबारा लेट गए। छिन फान मुड़कर चला गया और उसकी पीठ दृढ़ संकल्प से भरी हुई थी। उसी रात उसने काले वस्त्र पहने और चुपचाप ट्रुथ सीकिंग अकादमी छोड़ दी। वह अच्छी तरह जानता था कि उसकी सबसे बड़ी ताकत यही है कि सभी लोग अब भी उसे एक निकम्मा व्यक्ति समझते हैं। सुबह होने पर पहाड़ के नीचे स्थित ट्रुथ सीकिंग सिटी में छिन फान ने अपना चेहरा एक लबादे से ढककर मायरियड फिनोमेना टॉवर में प्रवेश किया। अंदर जाते ही उसने साधकों को प्रतियोगिता के बारे में उत्साहपूर्वक चर्चा करते सुना। बाहरी संप्रदाय प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। तुम्हारे अनुसार इस वर्ष पहला स्थान कौन प्राप्त करेगा? दूसरा बोला, इसमें पूछने वाली क्या बात है? निश्चित रूप से स्वॉर्ड पवेलियन का गुचांग फेंग।
पहले वह और छिन फान जुड़वाओं प्रतिभाओं के रूप में प्रसिद्ध थे, लेकिन अब छिन फान समाप्त हो चुका है।